कहते हैं कि जब इंसान को प्यार होता है तो वो सब कुछ भूल के वो कांड कर बैठता है जो समाज में एक घिनौना कृत्य के रूप में जाना जाता है। ऐसी ही इस कहानी में एक ऐसी वारदात मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जो आप लोगों के पैरों तली ज़मीन खिसक जाएगी। फज्र का टाइम होता है, रात के लगभग 5:30 बजे होते हैं। नमाज का समय होता है। तभी एक शख्स वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है मस्जिद में। तो जैसे ही मस्जिद के अंदर एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद वो मौलाना के साथ वो नज़ारा देखता है। उस नज़ारे को देखने के बाद वो शख्स भी हैरान रह जाता है। उसके बाद जो मौलाना होता है रकाबा उसी समय मस्जिद को छोड़ के भाग जाता है, और जो वो लड़की होती है जो उसके साथ पकड़ी गई थी वो भी चली जाती है। उसके बाद जो ये खबर होती है पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। और जब फैल जाती है तो जो लड़की के बाप होते हैं उन तक ये खबर पहुंच जाती है, उसके घर में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जो मौलाना था वो तो अपनी जगह से फरार हो गया था, वो उसी समय गायब हो गया था मस्जिद से, क्योंकि अगर वो पकड़ जाता तो उसकी बहुत पिटाई लगाते गांव वाले और उसको बहुत लज्जित करके उसको पुलिस के हवाले करते। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला शाहजहाँपुर का एक जो ब्लॉक सिंदौली के अंतर्गत एक गांव आता है महानंदपुर, जहां पर एक आसिफ नाम का मौलाना था जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। अब ये मौलाना लगभग 2-3 साल से उस पूर्व वाली मस्जिद में नमाज पढ़ाया करता था, रमज़ानों में तराबियाँ करता था, कुरान की तिलावतें किया करता था, और एक दूसरे के जो घर पे प्रोग्राम होता मिलाद सब किया करता था। आना जाना फातिहा के लिए लोगों के अंदर इस टाइप से ही मौलाना घुल मिल चुका था। और मौलाना की जो आदत थी बहुत अच्छी थी और मौलाना को तारीफ़ भी किया करते थे लोग, क्योंकि मौलाना के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ थी। और जो वो मौलाना था वो बच्चों को पढ़ाता था अरबी, वहीं पर मस्जिद में बुला के लड़कियां लड़के। तो कुछ दिन बहुत सही मामला चला, ठीक ठाक चला। अब मौलाना भी आए दिन पुराना ही होता गया, पुराना हो गया। तो लड़कियां भी आया करती थी, 14, 15, 16 साल की, लगभग 16 साल तक की लड़कियां मस्जिद में अरबी की पढ़ाई के लिए आती थी। कुछ लड़कियां घर पे नहीं पढ़ती हैं तो उनके माँ बाप उनको मस्जिद में मौलाने के पास भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो उस लड़की का नाम था आसमा, और बहुत सारी लड़कियां पढ़ने आती थीं और लड़के भी पढ़ने आते थे। तो उसकी 4 और भी सहेलियां थीं, उन 4 सहेलियों के साथ वो लड़की पढ़ने जाया करती थी अक्सर। तो सुबह में भी पढ़ने जाती, शाम में भी पढ़ने जाती। अब जो मौलाना थे उन 4 सहेलियों में से एक सहेली जो आसमा थी उसको पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान, और भी जो लड़के लड़कियां थीं तो उनको पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान ही नहीं था। तो वो लड़के अक्सर शिकायत किया करते थे आसिफ मौलाना से कि आप इस लड़की को ज़्यादा ध्यान से पढ़ा रहे हो और मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तो मौलाना उनको सबको इग्नोर कर दिया करता था। अब जो ये लड़की थी इससे मुलाकातें हो गई, 2-3 मुलाकातें होने के बाद, और ये मौलाना और इस लड़की ने आपस में एक दूसरे का नंबर शेयर किया। नंबर शेयर करने के बाद इनकी जो बातचीत थी वो होना शुरू हो गई। अब बातचीत होते होते तकरीबन 1 साल से ज़्यादा समय बीत गया। इन लोगों के बीच में बातें हुआ करती थी। ये जो मौलाना था ये अपना काम करके नमाज वमाज पढ़ के उन सब कामों को पूरा करके उस लड़की से बात करने के लिए टाइम अक्सर निकाल लिया करता था। तो टाइम निकाल लिया करता था। इसकी जो मोहब्बत थी बहुत आगे बढ़ गई। तो इसकी जो मोहब्बत शुरू हुई थी 2023 में शुरू हुई थी, लगभग 15 अगस्त के बाद 2023 में। और अब इसकी जो मोहब्बत थी वो लगभग 1 साल की ही होने वाली थी। उस लड़की से बात करते करते इसकी कहानी आगे बढ़ गई। तो इस लड़की के से इसने बात की, इन दोनों के बीच जो बात हुई वो इस तरीके से हुई कि मतलब एक दिन इन लोगों ने एक प्लान बनाया, आसिफ और आसमा ने प्लान बनाया कि लड़की पढ़ने आई कि मौलाना जी आप आज रात को
4:30 बजे जगते मुझे मिलना। तो जो 4 बजे का समय था, अब लड़की अपने घर से निकलती है मस्जिद के लिए, क्योंकि लड़की का जो घर था वो मस्जिद से थोड़ी ही दूरी पे था। उस लड़की को प्यार के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जब एक लड़की घर से निकलती है तो उसमें बहुत हिम्मत आ जाती है अपने प्यार से मिलने के लिए। उसको ना तो अपने घर वालों का डर, ना ही कुत्तों का डर जो भौंकते हैं रात में जब भी कोई बाहर निकले। तो वो लड़की जैसे तैसे 4 बजे पहुंच जाती है मौलाना से मिलने। मौलाना ने भी उसको बुलाया था कि हम दोनों ये काम करेंगे मिलने के बाद। जब वो दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो मौलाना होते हैं उनकी आंख लग जाती है। दोनों एक दूसरे को बाहों में लिपट के सोए हुए थे। तभी एक शख्स 5:30 बजे की फजर की नमाज होती है, वो नमाज पढ़ने गया तो मौलाना को आपत्तिजनक देख लिया उस लड़की और मौलाना को। तो उस शख्स ने देखा, जब उसको उठाया तो वो लड़की को पास देख के जो मौलाना था वो हड़बड़ा के उसी समय भागा रकाब पाँव अपने गांव लखराम के लिए। अब ये बात जो थी वो आग की तरह पूरे चारों तरफ के गांवों में फैल गई, और अब महमदापुर में तो कतई फैल गई। फैलते फैलते उस लड़की के परिजनों तक ये बात पहुंच गई। अब जब लड़की के परिजनों तक बात पहुंच गई, अब लड़की के परिजनों का कहना क्या है वो आप ध्यान से सुनो। लड़की के परिजनों का ये है कहना कि या फिर लड़का निकाह कर ले या फिर लड़का जेल की हवा खा ले। अब इस सिलसिले में जो बात हुई है बीच में अटकी हुई है, ना ही अब ये FIR दर्ज कराई है लड़की के खानदान वालों ने, और ना ही लड़का निकाह करने की बात कर रहा है। अब ये जो सिलसिला है, पंचायत बैठने के बाद लोगों ने जो डिसीजन लिया है, प्रधान ने जो डिसीजन लिया है वो यही डिसीजन लिया है, लड़के को जेल भेजो या लड़के को बोलो निकाह करे, क्योंकि लड़की के जो परिजनों की इज्जत है वो तार-तार हो गई और उसकी पूरे गांव और पूरे आसपास के गांव में बेइज्जती हो गई। तो ये कहानी सच्ची कहानी है। आप लोग इस कहानी को सुनो ध्यान से, क्योंकि एक मौलाना इतना घिनौना कृत्य कर सकता है जो दूसरों को शिक्षा दे, वो खुद इतना अशिक्षित लोगों वाला काम करे, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। मैं भी नहीं सोचता था। इस घटना को सुनने के बाद मैंने भी सोचा आप लोगों को इस घटना के बारे में जिक्र करूं और आप लोगों के पास तक शेयर करूं और आप लोगों को इस कहानी के बारे में बताऊं और दूर दूर तक लोगों को बताऊं, और इस कहानी को शेयर करो आप सभी लोग और जागरूक रहें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। आप लोग जागरूक रहिएगा और हमारे समाज में जो क्राइम हो रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। इस कहानी को ध्यान से सुने, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहते हैं। ये कहानी का फर्स्ट पार्ट था, और भी कहानी के अगले पार्ट के लिए अपनी राय को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी को। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।